Arun, I'll be with you only. Arun, मैं कहीं नहीं जा रही। Rami, just leave. आरव, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ये तो ये तो हमारी सिमर के कपड़े हैं। ये तुमने क्यों पहने हैं? वो बड़ी माँ, तुम्हारा एक भी कहा शब्द हमारे गुस्से को शांत नहीं कर सकता। हमारे प्रकोप से बचना चाहती हो तो बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखो। और तुम आरव, समझाओ अपनी दोस्त को कि दोस्ती की भी एक मर्यादा होती है। किसी लड़के के कमरे में इस तरह, खास करके एक शादीशुदा लड़के के कमरे में, जब उसकी पत्नी वहां मौजूद ना हो, इस तरह मुंह उठा के नहीं जाया जाता है। बड़ी माँ, सिमर ने इस लड़की को पहले भी समझाने की कोशिश की है कि हर घर, हर परिवार के कुछ कायदे कानून होते हैं, पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ये दोस्त जानबूझकर कुछ समझना नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है बड़ी माँ। आप तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसे यहीं खत्म करो। हम तुम्हें आखिरी बार बता रहे हैं, इसे हमारी वार्निंग समझो। ये कोई अमेरिका नहीं है, आज हाय कल बाय नहीं। यह हमारा घर है, हमारा मंदिर। यहां संबंधों की पूजा होती है, रिश्तों की मर्यादाएं होती है। तुम यहां मेहमान बनकर आई हो, अपना वक्त काटो और चले जाओ यहां से। और हाँ, एक बात और गांठ बांध लो, जो हमारी सिमर का है वो सिर्फ हमारी सिमर का है और सिमर का ही रहेगा। बदलो ये कपड़े। हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमें नहीं पता कि तुम इस बात को कैसे खत्म करोगे, लेकिन आरव, तुम्हें ये खत्म करना पड़ेगा अभी के अभी। समझे तुम? गलती तो हुई, बहुत बड़ी गलती, और मैं देखूंगा कि ये गलती दोबारा इस घर में नहीं होगी। I'll handle it. गलती यार। अरे बड़ी माँ इतना सब कुछ बोलकर चली गई और तुम खड़े खड़े बस सुनते रह गए। बता देते ना बड़ी माँ को कि मैं कौन हूँ। तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? क्या? सरप्राइज है, तुम रेडी हो जाओ। तुम मुझे नीचे मिलो, चेंज कर लो। ओके आरो। प्लीज। See you. पता
नहीं कहाँ चला गया विवान, फोन भी नहीं उठा रहा है। विवान, ये यार विवान और धामी एक साथ कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी रात को। ये लड़की भी ना। गाइस बताओ ना क्या सरप्राइज है। अरे धामी थोड़ा ठहरो यार, एक बड़ा सरप्राइज है। हैव पेशेंस। पेशेंस, यू नो ना आई कांट हैव पेशेंस। चलो एटलीस्ट हिंट तो दे दो, क्या है एग्जैक्टली? वो आरव भाई और मैंने क्या सोचा, इतने सालों बाद हम तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो यू नो जस्ट लाइक ओल्ड डेज। क्या? हाँ, जस्ट लाइक आवर ओल्ड डेज, जैसे हॉस्टल में तुम लोग मुझे बिना बताए लेने आ जाते थे और हम बाहर। एग्जैक्टली लाइक दैट। या एग्जैक्टली। ग्रेट। आरू, डॉक्टर पंकज राव को मैसेज कर देता हूँ, हम पहुंचने वाले हैं। कौन है? धामी। सीमा दी, आप भी ना। सिमी, ये हंसना बंद कर और अपनी आंखें खोल। जब से वो धामी की बच्ची आई है ना, लीच की तरह आरव और विवान से चिपकी हुई है। अरे दोस्त से तो दोस्त की तरह रहे ना। ये आरव और विज क्या लगा रखा है? मैं तुझे बोल रही हूँ, मैंने अभी अभी देखा कि वो लोग कहीं चुपचाप तीनों जा रहे थे, किसी को भी ना बताया। जरूर उस इडियोटिक धामी की डिमांड होगी। पर वो दोनों भी पागल है क्या कि उसकी डिमांड्स पूरी ही करे जा रहे हैं? आई एम सो इरिटेटेड राइट नाउ। मेरा बस चले ना तो उस एनआरआई की बच्ची को ऐसा सुनाओ वो ठीक हो जाए। सरप्राइज। What is this, Aru? बड़ी आई, आई एम सो मॉडर्न, मॉडर्न माई फुट। अरे नहीं दी, उस बेचारी पर इतना जुल्म मत करो। आपसे सुनना पड़ा तो यूएस यूरोप सब भूल जाएगी वो। ज्यादा मस्ती चल रही है, इट्स नॉट फनी हो गया। जानती हूँ दी, इसलिए तो कह रही हूँ कि इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो यहाँ मेहमान है दी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। आज चली जाए तो ही बेहतर है उसके लिए। दी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपको उसकी कोई बात नहीं पसंद आती तो उसे साफ साफ बोल दो। मैं भी तो उसे टोक देती हूँ ना। वैसे भी थी, अगर ना भी टोकूं तो भी इट्स ओके। मेरा मतलब है मैं अपने और आरव जी के रिलेशनशिप को लेके बहुत सिक्योर हूँ दी। किसी तीसरे को लेके शक पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको पता है आरव जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट है कि मेरे दिल को पता है कि वो किसी दूसरे को अपनी लाइन क्रॉस कभी नहीं करने देंगे।
मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, मेरा पीस ऑफ माइंड आरव जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दी। वो उनकी प्रायोरिटी है और उनका प्यार, उनकी लॉयल्टी इतनी सच्ची, इतनी गहरी है ना कि हमारी शादी की नींव को कोई नहीं हिला सकता। और इस बात पर मुझे इतना विश्वास है दी, इतना विश्वास है जितना मुझे मेरी माता रानी पर है। और दी, मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपका और देवर जी का रिश्ता भी इतना ही सच्चा, इतना ही स्ट्रॉन्ग है ना? सिमर, ये ज्ञान बांटना बंद कर। तू बहुत भोली है और वो एक नंबर की चंट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। बात खत्म। ठीक है, ठीक है। आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आरव जी और देवर जी दोनों से बात करूंगी, आप टेंशन मत लो। मैं माँ पापा से मिल के आती हूँ, ध्यान रख। रिलैक्स। What relax? हारू, हारू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हारू, you shouldn't have done this. हारू, हारू। हारू, 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 I didn't expected you. हमें तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। I'm sorry. हारू, ऐसा मत कर। हारू, I request you. भगवान बोलो ना तुम। हारू, हारू, hey, leave me, I said. इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर राम। इट्स ओके मिस्टर विभान। नहीं, हारू। यहाँ से मैं मैनेज कर लूंगा मिस्टर आरो, डोंट वरी। मैनेज कर लोगे क्या मैन? हारू, प्लीज ऐसा मत करो। I ran all the way for you. मैंने जो कुछ भी किया हारू तुम्हारे लिए किया, और हारू तुम ऐसा मत करो प्लीज। Can't do anything. Don't do this to me, हारू। हारू प्लीज, ऐसे देखिए इन लोगों को बोलो ना। हारू, हारू प्लीज बोलो, सदा से ना करे, मुझे लेके ना जाए। हारू, Hold her please, I tight. request you. हारू, एक मिनट। मुझे मेरे आरू से कोई अलग नहीं करेगा, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। Did you get that? Stay Yeah. out of it. हारू, होल्ड हर टाइट। हारू प्लीज बोलो ना। हारू, हारू प्लीज। भाई मैं इसका सामान लेकर आता हूँ। डॉक्टर राव, हम ऐसे लोग तो नहीं है जो ये कदम उठाए, पर सिचुएशन ऐसे कुछ हो गई थी कि हम। दामी मेरे कांस्टेंट टच में थी मिस्टर आरव, मुझे हर बात बताती थी फोन पर। एंड एज अ डॉक्टर इट वाज माय ड्यूटी टू लिसन टू हर। सो मुझे सब कुछ पता है, व्हाट ऑल हैज हैपेंड, सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। आपने जो कुछ भी किया सब सही किया। शी इज नॉट मेंटली स्टेबल। हेलो डॉक्टर, शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, और इसका ये नेचर मेरे फैमिली को हैम्पर कर रहा था, मेरे रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा था, सबके साथ, मेरे पत्नी के साथ, उसके साथ मेरे रिलेशनशिप को कोई हैम्पर करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उसका सामान। बस अब से कुछ देर बाद ही हमारी फ्लाइट है, और अब धामी को होश कल सुबह ही आएगा, लेकिन तब तक वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होगी। सो यू कैन ऑल रिलैक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ग्रेट हेल्प, थैंक यू। ब्रो,
तुम्हें सिमर के कपड़े पहने तो क्या, छूने भी नहीं चाहिए थे। अब देख लो, अब इसको मैं इतनी अच्छी तरीके से धो दूंगा कि इसमें सिमर के अलावा और किसी की निशानी नहीं बचेगी। जो चीज सिमर की है वो सिमर की रहेगी हमेशा। सिमर, तो अब तक सोई नहीं? आरव जी, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ। सिमर, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही लग रहा। ये घर, ये कमरा, ये आरव सब अधूरे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट है। तुम्हारे प्यार का रंग जो नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार का रंग वापस चाहिए सिमर। मुझे तुम चाहिए। और ये क्या है सिमर, क्या है ये सब? हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। तुम वहां, मैं यहाँ। दिस इज नॉट फेयर ना। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी वापस आओ। तुम कैसे होगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। ओके? क्या हुआ आरव जी, आप ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारा एहसास चाहिए सिमर। तुम्हें महसूस करना, तुम्हारा टच चाहिए, तुम्हारा हक चाहिए। और ये सब तो आपके पास ही है। मतलब? अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, शीशे के सामने जाइए। शीशे को गौर से देखिए आरव जी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप आरव जी? ये मैं ही हूं, आपकी परछाई, आपके मिरर इमेज। इट्स मी आरव जी, आपकी सिमर। मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकती। मैं कहीं भी रहूं, हूं तो आपके पास ही। आरव जी, आपसे ही इस सिमर का अस्तित्व है। तो आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके पास नहीं? देखा, आ गई ना आपके चेहरे पे हंसी। Yes, Simar, I'm smiling. तुम भी ना कमाल की। पता है सिमर, जब भी मैं ऊपर वाले से कोई भी गुजारिश करता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, ये सिफारिश करता हूँ। कभी कभी मेरे खुद की खुशकिस्मती पे शक हो जाता है मुझे। I'm so lucky to have you. So damn lucky. थैंक यू सो मच आरव जी। वैसे आरव जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। वो रीमा दी आई थी, थोड़ी वरिड लग रही थी। उन्होंने आपको, देवर जी और धामी को कहीं बाहर जाते हुए देखा था और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। आप तो उनका नेचर जानते हो ना आरव जी। वो देवर जी उनके अलावा किसी और को भाव दे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो प्लीज आप देवर जी से एक बार बात करेंगे क्या? वरना पता चले रीमा दी कहीं धामी को ही जाके ना सुना दे। अगर रीमा को धामी को कुछ कहना है ना, तो उसे बहुत जोर से कहना पड़ेगा, तभी तो आवाज अमेरिका तक पहुंचेगी। अमेरिका तक? मतलब मैं समझी नहीं आरव जी। मतलब धामी को एक बहुत ही अर्जेंट काम से वापस यूएस जाना था। मैं और छोटे उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। आरव जी, मैं तो उन्हें बाय भी नहीं बोल पाई। अब जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया? ये भी है। वैसे कल आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, ना आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और तुम जब गाना रिकॉर्ड करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। आरव जी, वैसे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। लेकिन कल करेंगे, अभी हम दोनों को सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। और सुनो, आई लव यू।
आई लव यू टू आरव जी।